एक से दो रोज और ना पता लगता ना तो जो एक मकाफात अमल है कि इनकी शायद ब्लास्ट हो जाती गाड़ी के अंदर। उसके शीशे डेंस ब्लैक थे तो रियासत ने काले शीशे क्यों बैन किए हुए हैं? उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। उन्होंने जोर दिया कि डॉक्टर साहब 3-4 रोज से घर नहीं आए। उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो उनकी गाड़ी में देखा उनकी 3-4 दिन पुरानी बोसीदा हो गई, प्रेशराइज हुए थे। उसके रीजन बिहाइंड ये थे कि उनकी फैमिली से, उनकी वाइफ से कुछ सेपरेशन वगैरह हो गई थी। कुछ लोगों ने ये लिखा है कि डॉक्टर साहब के पास से मनशियात बरामद हुई है। डॉक्टर साहब के पूरे जिस्म पे तशद्दुद का एक भी निशान नहीं है, लेकिन ये एक लम्हा फिक्री है कि एक गाड़ी एक हॉस्पिटल की पार्किंग में 4-5 रोज से कॉन्स्टेंटली खड़ी हुई है, उसको किसी ने चेक नहीं किया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद आसन नाज़रीन। लाहौर के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में एक डॉक्टर जो लाखों रुपए लगा के डॉक्टर बनता है, वो अपनी गाड़ी में के घाट उतर गया, उसको दिया गया और 5 दिन तक उसकी बॉडी गाड़ी में पड़ी रही। किसी को पता नहीं, ना उसकी फैमिली ने पूछा, ना डॉक्टरों ने पूछा, ना उसके दोस्तों ने पूछा। 5 दिन बाद जब स्मेल आई तो फिर पता चला कि गाड़ी में क्या चेक किया तो वो डॉक्टर साहब, ये डॉक्टर साहब कौन थे, मरने वाले कौन थे, मामलात क्या था, ये सब कुछ जानेंगे। मेरे साथ सैयद फरकान शाह साहब हैं, आपके जाने पहचाने शख्सियत। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह जी, डॉक्टर साहब के साथ ये हुआ कि गाड़ी में उनकी बॉडी पड़ी रही, स्मेल आना शुरू हो गई और किसी को पता भी ना चला। और ये 2-3 दिन नहीं, 4 से 5 दिन पड़ी रही है। उसके 2 रीजंस हैं। एक, डॉक्टर साहब की गाड़ी वहाँ पे पार्किंग में जानी मानी थी, हर किसी को पता था कि डॉक्टर अहमद लतीफ़ की गाड़ी है। नंबर 2, उसके शीशे डेंस ब्लैक थे। देखिए, जब रियासत कोई चीज़ से मना करती है ना आपको, तो उसमें कोई रीजंस होते हैं। तो रियासत ने काले शीशे क्यों बैन किए हुए हैं, ठीक है, और वो स्मेल की वजह से नहीं पता लगा। उनकी फैमिली डिस्टर्ब हो गई। उन्होंने जोर दिया कि डॉक्टर साहब 3-4 रोज से घर नहीं आए, आप पता करें। तब कहीं उन्होंने ढूंढना शुरू किया तो उनकी गाड़ी में देखा उनकी 3-4 दिन पुरानी बोसीदा हो गई। सोशल मीडिया पे ये चल रहा था कि उनकी फैमिली का भी कोई पता नहीं चला। 5 दिन तक, एक दिन कोई फर्द घर का गायब हो ना तो पूरी फैमिली ढूंढना शुरू कर देती। सबसे पहले वो जहाँ जॉब करता है वहां आते हैं, लेकिन गाड़ी तक तो जो नहीं गई किसी। तीसरे चौथे दिन डॉक्टर साहब को ज़हनी तौर पे, मैं तो कहूँगा कि दबाव का शिकार थे, प्रेशराइज हुए थे। उसके रीजन बिहाइंड ये थे कि उनकी फैमिली से, उनकी वाइफ से कुछ सेपरेशन वगैरह हो गई थी। एक उनकी बच्ची थी। कुछ लोगों ने ये लिखा है कि डॉक्टर साहब के पास से मनशियात बरामद हुई है। ऐसी कोई बात नहीं है। उनके पास से कुछ ज़हनी दबाव की मेडिसिन बरामद हुई हैं। जाहिर है वो नशावरी गोलियां होती हैं ना, या अंडर, जिससे आप स्ट्रेस से बचते हैं। तो इस वजह से डॉक्टर साहब जौन से हैं वो ज़हनी दबाव की या ओवरडोज होने की वजह से, या माइट भी पॉसिबल उनका ब्रेन हैमरेज होने की वजह से उनकी है। इब्तदाई जो मेरे पास आ गई इन्फॉर्मेशन, तो आपको मैं पढ़ के भी बताता हूँ। जो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन है ना, उसके मुताबिक डॉक्टर साहब के पूरे जिस्म पे तशद्दुद का एक भी निशान नहीं है। अब 2 से 4 रोज में इनका जो स्टमक है उसको फोरेंसिक लैब भिजवा दिया गया। अब 2-4-5 दिन में इनकी एग्जैक्ट मेडिकल रिपोर्ट आएगी। आफ्टर दैट डिसाइड होगा। लेकिन ये एक लम्हा फिक्री है कि एक गाड़ी एक हॉस्पिटल की पार्किंग में 4-5 रोज से कॉन्स्टेंटली खड़ी हुई है, उसको किसी ने चेक नहीं किया। और आपके लिए एक नई चीज बताऊंगे, उसके डोर भी अनलॉक थे। फिर भी अब मैं आपको टिकर पढ़ के थोड़ा सा बता दूं, वो फिर आपके नाजरीन को ना थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाएगा कि एक्चुअल जो पोजीशन है। चिल्ड्रन अस्पताल से गाड़ी में मिलने का मामला, नसीराबाद पुलिस ने फ्रांसिक माहिरीन की मदद से जाए वकूआ से शवाहिद इकट्ठे कर लिए। एसपी मॉडल टाउन जहादात अकरम नफरी के हमरा मौका पर मौजूद। तर्जमान की शनाख्त डॉक्टर अहमद लतीफ़ के नाम से हुई, जो 5 रोज कबल लापता हुआ था। एसपी मॉडल टाउन, ये वो टिकर हैं जो एसपी मॉडल टाउन साहब ने दिए हैं। ये 5 रोज अगर मैंने कहा तो इसकी वजह से क्या। मुतवफ़ी कनाल व्यू पार्क सोसाइटी का रिहायशी है जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ड्यूटी करता था। को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाने मुंतकिल कर दिया गया। एसपी जहादात अकरम। नसीराबाद पुलिस ने वाकया की तफ्तीश शुरू कर दी। एसपी मॉडल टाउन, वाकया की वजूहात और महरकात का तयन मजीद तहकीकात से हो गया। एसपी मॉडल टाउन। और फिलहाल तो
मकतूल है ना, क्योंकि मार दिया, यही शाहिद है। मतवफ़ी कहेंगे इसको। मतवफ़ी के जिस्म से एक भी ज़र्ब नहीं मिली, यानी कि उसको किसी ने शादी सवाल ये है कि 5 दिन तक उसको उसके अपने स्टाफ, अफसरान, डॉक्टर्स ने कहीं तलाश नहीं किया, कोशिश नहीं की? वो ये समझते रहे हैं कि ये गाड़ी पार्किंग में लॉक करके तो कहीं जा चुके हैं। डॉक्टर की गाड़ी को बड़ा अफसर होता है, हाँ, वो किसी जल्दी ने कोई चेक नहीं चेक करता, ही नहीं उसके किया। करीब भी नहीं आता कि कहीं पता हाँ। चल जाएगा तो वो डांटेंगे। 1 से 2 रोज और ना पता लगता ना, तो जो एक मकाफत अमल है कि इनकी शायद ब्लास्ट हो जाती गाड़ी के अंदर। जैसे आप ग्रेवयार्ड में जाते हैं, मेरी कई गोरकनों से मैं उनसे ना गपशप करता हूँ जस्ट फॉर माय नॉलेज, तो वो बताते हैं कि जब आप किसी की तदफीन करके जाते हैं ना, तो हफ्ते के अंदर अंदर उसकी जो ग्रेव है उसमें धमाका होता है, ठीक है। तो कहीं यह अंदर अगर फट जाती, तो ये थोड़ा सा लम्हा फिक्री है। ये जो पार्किंग स्टैंड वाले हैं ना मुख्तलिफ अस्पतालों के, पहले भी इनको अलर्ट होना चाहिए, क्योंकि पहले भी जो चोर है ना, वो गाड़ियां चोरी करके हॉस्पिटल्स की पार्किंग में खड़ी करके जाते थे, क्योंकि शायद वहां ये पे आप क्राइम एनालिस्ट हैं, चीजों को ऑब्जर्व करते हैं, आपको नॉलेज है, आपको क्या लगता है कसूरवार कौन है? कसूरवार इसमें किसी को भी नहीं कह सकते, सिर्फ इंतजामिया की जरूर है एक नेग्लिजेंसी कि बेशक एक डॉक्टर की गाड़ी है, वो एक इतने दिन से वहां पे खड़ी हुई है, उसको चेक करना किसकी जिम्मेदारी? आपने तो नहीं चेक करनी है, मैंने चेक करनी थी। परेशानी, दबाव, दबाव जो आपका, मैं आपको बात बताऊं, अब जितने मर्जी वेल ऑफ हो, जितने मर्जी सेटिस्फाइड लाइफ गुजार रहे हो, जब आप घरेलू तौर पे डिस्टर्ब होते हैं ना, आपको फैमिली की तरफ से मेंटली तौर पे डिस्टरबेंस होती है, तो देन आप किसी न किसी प्रॉब्लम का शिकार ज़िम्नी, आपको क्या लगता है ओवरडोज से? माइट भी पॉसिबल। मेरा सम टाइम ये होता है कि आपका अगर ब्लड प्रेशर लो है, तो आपको डॉक्टर ने एक गोली बताई, आप खुद डॉक्टर है ना, आप 2 यूज कर लेते हैं, तो वो या कोई ऐसी टैबलेट यूज कर लेते हैं या कोई ऐसी चीज जिससे आपका बीपी शूट कर जाता है, तो सारे लोग समझते हैं उसकी वजह से, सम टाइम इस तरह की मेडिसिन के यूजेज की वजह से आपका ब्रेन हेमरेज हो जाता है, हार्ट फेलियर हो सकता डॉक्टर है। डिग्री, फिर जॉब तक पहुंचना, कितने पैसे लगते हैं? अब तो करोड़ों की बात करें, अब तो चाइना से डॉक्टर बनना है तो करोड़ से ऊपर चाहिए आपको, जो चाइना से भी इतने डिग्री कर रहे हैं। पैसे लगा के अभी वो जॉब भी कर रहे थे, एंड ये हुआ सर ये तो छोड़े, परेशानी से। आजकल जब डॉक्टर साहब की कोई 5-6 साल पहले शादी हुई थी, तो तब भी शादी पे तकरीबन 40-50 लाख रुपया लगता था, तो 50 लाख शादी पे लगा के तो वही उनकी शादी जो है का सबब बन गई। शाह जी बहुत शुक्रिया। नाजरीन, इंतहाई अफसोसनाक वाकया, डॉक्टर बनने की वालदैन फैमिली को बड़ी ख्वाहिश होती है, इंसान को खुद भी होती है कि मैं अब बड़े लेवल पे जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, बड़ी डिग्री, बड़ा प्रोटोकॉल, लेकिन अंजाम क्या हुआ आपके सामने। अपनी राय का इजहार कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह के बाद।